हाय फ्रेंड, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। बेटा आज मैं आपको बताऊंगा समाकलन विधि से गति का समीकरण कैसे निगमन किया जाता है। बहुत से ऐसे बच्चों का कहना था कि सर साधारण विधि से तो हम तो गति का समीकरण का निगमन कर लेते हैं, लेकिन समाकलन विधि हम लोग को समझ में नहीं आता है, वो हम लोग को बड़ी कठिन होता है मतलब सॉल्व करने में। तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं वीडियो में सबसे आसान तरीके से बेटा सबसे इजी तरीके से आपको बताऊंगा कि समाकलन विधि से गति के तीनों समीकरणों को आप निगमन कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में। मैं आपसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, गति के तीनों समीकरणों को तो पता है कौन कौन से होते हैं। पहले को कहा जाता है v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा क्या होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, मैं लिख रहा हूँ। गति का प्रथम जो समीकरण होता है क्या होता है, हमारा नंबर 1 भी आता है v बराबर u प्लस ए टी होता है। ठीक है, द्वितीय समीकरण क्या होता है, दूसरा हमारा होता है, ठीक है, s बराबर यू टी प्लस का क्या होगा हाफ ए टी स्क्वायर होता है। बेटा तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। समझ रहे हैं, ये तीन समीकरण है। तीनों समीकरणों को हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि समाकलन विधि से कैसे आप सॉल्व करेंगे। मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ बेटा, 100% की गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप आज इस पूरे वीडियो को देख ले रहे हैं तो बेटा आज के बाद आपको समाकलन पढ़ने की जरूरत नहीं है। समाकलन में भी समाकलन विधि द्वारा गति के समीकरणों को निगमन करने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपसे कहूंगा कि हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें अंत तक। चलिए कंसेप्ट क्या है समझिएगा, मेरा कंसेप्ट क्या है मैं आपको कंसेप्ट बता दूं बेटा एक एक करके। देखिए कंसेप्ट है क्या बेटा, क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक वस्तु ले रहे हैं, एक हमने वस्तु लिया। हमने क्या लिया बेटा, काफी स्लो मात्रा में बता रहा हूं, हमने एक वस्तु लिया। ठीक, ये वस्तु कैसी है, ये वस्तु जो है बेटा विरामावस्था में गति नहीं कर रही है। ये वस्तु क्या हो रही है, गति नहीं कर रही है। तो जब ये गति नहीं कर रही है तो मैं आपसे पूछूं कि इसमें समय का आप मान बताइए। ये वस्तु क्या हो रही है, गति नहीं कर रही है। क्या मैं चेंज करता हूं, यहाँ पे आप लोग को अच्छे से दिख रहा है बढ़िया से। चलिए देखिए यहाँ पे वस्तु जो है गति नहीं कर रही है, तो इस कंडीशन में समय का मान जो है 0 होगा। समय का मान क्या होगा, 0 होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे, ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ से, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, यहाँ से दौड़ते हुए आप रगड़गंज बाजार में जाइए। कहाँ जाइए, रगड़गंज बाजार में जाइए। यहाँ से आप जहाँ पर है वहीं से भी जा सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर हूँ यहाँ से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने कोचिंग सेंटर पे हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने आपको 5 मिनट का टाइम दिया और कहा कि दौड़ते हुए जाइए, रगड़गंज बाजार में दौड़ते हुए आइए। ठीक है, मैंने टाइम आपको दिया कितने मिनट का, 5 मिनट का टाइम दिया। तो बेटा जब मैं टाइम दे रहा हूं तो आप मेरे साथ खड़े हैं, तो उस कंडीशन में समय का मान आपका क्या है, 0 है। क्यों, मैं काउंटिंग कहां से करूंगा, मैं टाइम दिया बोला 5 मिनट, चलिए मैं कहूंगा मैं काउंटिंग करूंगा तो आप भगना शुरू कीजिएगा, तो मैं काउंटिंग करूंगा ना, तो वहां से समय की काउंटिंग होगी। तो जब आप मेरे साथ खड़े हैं उस समय समय का मान क्या है, 0 है। तो वैसे ये वस्तु क्या है, विरामावस्था में। जब विरामावस्था में है तो समय का मान क्या होगा, उसका 0 होगा। फिर देखिए अब प्रश्न बना वेग क्या होगा, वेग। तो बेटा वेग क्या होगा, तो जब वस्तु विरामावस्था में है तो उस कंडीशन में उसका वेग जो होता है स्मॉल यू होता है। क्या होता है, स्मॉल यू। और इस स्मॉल यू को कहते हैं प्रारंभिक वेग। क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग। अब प्रश्न बना विस्थापन क्या होगा, क्या बेटा ये विस्थापन क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस कंडीशन में विस्थापन 0 होगा। मान लीजिए वस्तु जब विरामावस्था में वो गति नहीं कर रही है तो उसमें विस्थापन कहाँ से उत्पन्न होगा, जब वस्तुएं गति करती हैं तब तो विस्थापन उत्पन्न होता है। बेटे ये विस्थापन, इसमें विस्थापन उत्पन्न ही नहीं होगा क्योंकि वस्तु किसमें है, विरामावस्था में, इसलिए इस कंडीशन में विस्थापन का मान क्या होगा, 0 हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं दूसरी वस्तु बना रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए सभी छात्र देखिए, मैंने यहाँ पे दूसरी वस्तु बनाया। यह वस्तु यहाँ से यहाँ तक जब चलकर आई, क्या हुआ, चलकर आई, तो कौन सा विस्थापन उत्पन्न हुआ, एस विस्थापन उत्पन्न हो रहा है। वो वस्तु जब चलकर आ रही है तो कौन सा विस्थापन उत्पन्न हो रहा है, एस। समय में भी कुछ परिवर्तन हो गया, समय में
समय में भी कुछ परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? समय 0 से बदलकर हो जाएगा स्मॉल टी। समय 0 से बदलकर क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। और वेग जो है u से बदलकर हो जाएगा v, और विस्थापन 0 से बदलकर क्या हो जाएगा? s। देखिए s उत्पन्न हो रहा है, समझ रहे हैं? बस आपको यही याद रखना है कि जब विरामावस्था में वस्तु है तो उसमें समय का मान 0 होगा, वेग का मान u होगा बेटा, विस्थापन का मान 0 होगा। जब वस्तु गति करेगा, ठीक है, यहाँ पे आई तो गति खींचने, तो इस कंडीशन में समय का मान स्मॉल टी हुआ, वेग का मान v हुआ और विस्थापन का मान s हो गया। बस अगर आप इतना कंसेप्ट समझ गए हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है समाकलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन करना। हाँ जी, आपने सही सुना बेटा, आपने सही सुना। अगर यह कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो कोई भी व्यक्ति आपको नहीं रोक सकता है समाकलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन करना। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, जब विरामावस्था में होगा तो टाइम का मान 0, वेग u होगा, विस्थापन 0। बेटा फिर ध्यान देना, जब ये वस्तु यहाँ से चलकर यहाँ तक आई है तो समय में कुछ परिवर्तन होगा जिसको स्मॉल टी कहेंगे। वेग में परिवर्तन हुआ जिसे जो वेग u जो प्रारंभिक वेग था वो अंतिम वेग में बदल गया, इसको v कहेंगे। विस्थापन 0 से क्या बन गया? s बन गया। समझ लो, बस यही जानना और कुछ नहीं जानना है। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, लाइन बाई लाइन करिए। चलिए, हमें क्या करना है? गति के प्रथम समीकरण को निगमन करके लाना है। क्या? v बराबर u प्लस at, यही लाना है बेटा, यही लाना है। तो आप एक हेडिंग बना लीजिए। चलिए सब लोग मेरे साथ हेडिंग बनाएं। क्या हेडिंग है बेटा? हेडिंग आप सबका होगा कि समाकलन विधि से, समाकलन क्या बेटा? समाकलन विधि, समाकलन विधि से गति के प्रथम समीकरण का निगमन, प्रथम समीकरण का निगमन, प्रथम समीकरण का निगमन। अब मैं समाकलन विधि से गति के प्रथम समीकरण का निगमन करने जा रहा हूं, सभी छात्र ध्यान से देखें। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पर ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, प्रथम समीकरण है क्या? v बराबर u प्लस at। ठीक है, एक बार मैं देख लूं वीडियो में ऊपर तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इसमें ऊपर वीडियो में यह कट रहा है v बराबर u प्लस at कट रहा है, कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा मैं नीचे करके लिख दे रहा हूँ v बराबर u प्लस at। ये तो आपको पता ही है बेटा, यही निगमन करके लाना है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आपको तो याद भी है। v बराबर u प्लस at या नीचे भी निगमन करके ला दे रहा हूँ, इसको देखिए। तो निगमन करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले एक फार्मूला याद होना चाहिए, वो क्या है? त्वरण का। त्वरण बराबर लिखेंगे, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन। वेग में क्या है बेटा? परिवर्तन बटे क्या होगा? समय अंतराल। समय अंतराल याद रखिएगा, यह फार्मूला बस याद होना चाहिए। बाकी देखिए कैसे आप निगमन करके आप लाएंगे, मैं नहीं लाऊंगा, मैं बताऊंगा, आप निगमन करके लाइएगा। ठीक है, कंसेप्ट केवल समझिए। त्वरण को हम a से प्रदर्शित करते हैं, वेग को v से, परिवर्तन को t से, यानी एक शब्द में कहिए वेग में परिवर्तन को dv से प्रदर्शित करते हैं। समय अंतराल को हम dt से व्यक्त करेंगे, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो a dt बराबर dv होगा। अब क्या करेंगे? समाकलन कीजिए, लिखेंगे समाकलन करने पर, क्या करने पर बेटा? समाकलन करने पर। चलो आ जाओ बेटा, करो समाकलन मेरे साथ। चलो, जब समाकलन करोगे तो यह होगा a dt। क्या होगा? a dt बराबर में, चलिए समाकलन dv। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें समय का समाकलन करना है, इसमें वेग के सापेक्ष समाकलन करना है। तो समय का जब समाकलन करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे समय हमारा प्रारंभिक, ध्यान दीजिए, प्रारंभ में शुरू में क्या था? 0 था, अंत में क्या हुआ है? t बना है बेटा। तो हम लिमिट लगाएंगे, क्या समय के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो हम लिमिट लगाएंगे। कहां से? 0 से हमने कहां चला?
स्मॉल टी तक चला। इसमें वेग हमने पहले कहां से कहां तक चला, u से कहां तक चला, v से चला। इसको लिमिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिमिट। चलिए अब मैं इधर ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करना, a को आप बाहर करेंगे, a बाहर होगा और किसका समाकलन निकालेंगे, dt का निकालेंगे। ध्यान दीजिए किसका समाकलन निकालेंगे, dt का। यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे ऊपर क्या कर लेंगे, t कर लेंगे, ठीक। आगे यहाँ पे हाँ इक्वल का सिंबल दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें dv का आपको निकालना है। किसका आपको निकालना है बेटा, dv का। तो जब dv का आप समाकलन निकालेंगे तो ध्यान दीजिए dv का समाकलन क्या होगा। मैं इसको एक बार और लिख दे रहा हूँ, फिर दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे हम इसको कहेंगे u, ये u है और यहाँ पर क्या है, v है और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ dv। बेटा जब समाकलन निकालना शुरू कीजिएगा तो देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे a और dt का यहाँ पे कुछ फार्मूले लिख दे रहा हूँ समाकलन का। अगर समाकलन dt दिया हो तो इसका समाकलन केवल t, समाकलन dv दिया हो तो इसका समाकलन केवल v होता है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है समाकलन करने में तो समाकलन जो है मैथ में भी आता है बेटा, फिजिक्स में भी है। अगर उसमें कहीं कोई समस्या हो तो आप कहिएगा कमेंट के माध्यम से, मैं समाकलन का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने सूत्र लिखा, समाकलन dt का d होता है, dv का क्या होता है, केवल v होता है, ठीक है। तो चलिए, तो जब dt का समाकलन निकालेंगे देखिए तो यह निकलेगा तो बनेगा केवल t, इसको बड़े ब्रैकेट में कर लेंगे। यहाँ पे लिमिट है कहाँ से, 0 से t तक है। आगे बढ़ जाइए, इधर देखिए जब dv का समाकलन निकालेंगे तो क्या बनेगा, केवल v बनेगा। समझ रहे हैं, लिमिट है कहाँ से कहाँ तक, u से v तक। कहाँ से कहाँ तक है, u से v तक। अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो लिमिट है, लिमिट में से इसको घटाते हैं मेरे भाई। ये t का मान t है बेटा, t के जगह पे एक बार t रखेंगे, t के जगह पे एक बार 0 रखेंगे, लेकिन इन दोनों को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो यह हो गया, यही ब्रैकेट लगाइए, पहले लेंगे ऊपर वाले t के साथ t लेंगे, t माइनस फिर t की जगह पे एक बार 0 भरेंगे। देखिए आगे बढ़ जाइए, v की जगह पे एक बार v भरेंगे, देख रहे हैं, यानी ऊपर देखिए v की जगह पे v भरना है, उसमें से एक बार घटा देना है और माइनस u कर देना। देखिए v की जगह पे ये दोनों मानों को रखना है, समझ रहे हैं। एक बार v रखेंगे, एक बार u रखेंगे, t की जगह पे एक बार t रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे। तो a से जब t में गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, a से t में गुणा कराएंगे तो at बनेगा। क्या बनेगा, at। ये 0 को मैं छोड़ दे रहा हूँ, a से गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या बन रहा है, v माइनस u बन रहा है। अब ये माइनस u जब at के पास आएगा तो क्या बनाएगा, माइनस u, ये माइनस, ध्यान दीजिए माइनस u जब at के पास जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यह क्या बनाएगा आपका, बनाएगा at प्लस u बराबर v। तो हम कह सकते हैं v बराबर u प्लस at, यही हमारा निगमन आया। देखिए समाकलन विधि से हमने गति के समीकरणों का निगमन कर दिया। अगर इसमें कहीं कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, अगर कहीं कोई समस्या हो रही है तो आप पूछिए। अब हम लोग पढ़ेंगे गति के द्वितीय समीकरण का निगमन, वो भी कौन सी विधि से जी, समाकलन विधि से। कौन सी विधि से पढ़ेंगे, समाकलन विधि से। चलो आ जाओ, गति के द्वितीय समीकरण का निगमन हम लोग किससे पढ़ेंगे, समाकलन विधि से। देखिए इसमें क्या करना है बेटा, हमें द्वितीय समीकरण निगमन करके लाना है। कौन सा समीकरण लाएंगे, द्वितीय समीकरण निगमन करके लाएंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने ऐसे कर दिया था, आप याद, बस ये तो सब में काम आएगा, ये सब में काम आएगा, याद रख लेना, ठीक है। द्वितीय समीकरण क्या होता है, द्वितीय समीकरण होता है s बराबर ut प्लस क्या होता है, हाफ at स्क्वायर। हमें यही निगमन करके लाना है, हमें यही क्या करके लाना है, निगमन करके लाना। तो गति के द्वितीय समीकरण निगमन करने के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को मैं लिख दे रहा हूँ, वेग बराबर क्या होगा बेटा, विस्थापन। वेग बराबर होता है विस्थापन और बटे में होता है समय यांतराल। क्या होता है जी, समय यांतराल। विस्थापन बटे समय, वेग को v से और विस्थापन को ds से और समय अंतराल को dt से व्यक्त करेंगे।
किससे व्यक्त करोगे, dt से व्यक्त करोगे। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा v dt बराबर यह क्या हो गया, ds होगा। हम इसको या करके ऐसे लिख सकते हैं ds बराबर v dt। अब यहाँ पे हो गया ds बराबर v का मान आपको पता है, अभी तो लिखमन किए हैं, v का मान होता है v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो जहाँ v दिख रहा है वहां पे भरेंगे u प्लस ए टी भर देंगे, ठीक है। और इनटू में देखिए dt है, dt से आपको गुणा कर देना है, तो यह हो जाएगा ds बराबर, गुणा जब कराएंगे तो u और क्या होगा, dt होगा। हमने dt से u में गुणा कराया तो क्या बना u dt, अब प्लस अब at से dt में गुणा कराएंगे तो at और क्या dt। अब क्या करेंगे, समाकलन लागू करना है, लिखेंगे समाकलन, समाकलन करने पर क्या लिखेंगे, समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर। चलिए जब आप समाकलन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ds का समाकलन करना है तो लिखेंगे समाकलन ds। ध्यान देना ds में मैं लिमिट लगाते हुए चल रहा हूँ, विस्थापन पहले 0 था तब क्या बना है, s बना है, तो पहले लिखेंगे 0 और यहाँ पे लिखेंगे s, ठीक है, बराबर। चलिए उसके बाद देखिए u dt का निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं u dt। इसमें समय का क्या करना है, समाकलन निकालना है, तो समय 0 से क्या था, t था, तो लिखेंगे 0 से कहाँ तक, t तक, 0 से कहाँ तक, t तक। उसके बाद फिर देखो क्या है, प्लस है, यहाँ पे प्लस लगाना है, और at और dt है तो समाकलन लगाना है at और क्या dt। इसमें भी समय का ही निकालना है, समय कहाँ से, 0 से कहाँ तक है, t तक है। चलिए अब ds का जब समाकलन निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये केवल f बनेगा, और 0 से कहाँ तक, s तक। आगे बढ़ जाइए, u को हम बाहर करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, dt का समाकलन निकालेंगे, केवल t आएगा, क्या आएगा जी, केवल t आएगा, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, प्लस लगाना है। फिर देखो a को हम बाहर लगाएंगे, a को हम बाहर कर लेंगे, a को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे, और t और dt का समाकलन करेंगे, t और dt का मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ समाकलन का ऐसे कैसे किया जाता है। मान लीजिए समाकलन t और dt का कर रहा है समाकलन करने के लिए, तो एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या है समझिएगा सब लोग। सूत्र है, मैं कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा। सूत्र देख लीजिएगा, सूत्र है x की पावर n, और इसका समाकलन निकालेंगे dx के सापेक्ष, तो ये बनता है बेटा n को पहले x लिखते हैं, पावर में लिख लेते हैं n प्लस 1, और नीचे हो जाता है n प्लस 1। ये इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लगाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे t है, t के ऊपर कुछ नहीं है, t के ऊपर मान लेंगे कुछ दिख नहीं रहा है तो 1 मान लेंगे, 1 ही रहता है। तो अब क्या करना है, आपको लिखना है t है, t के ऊपर 1, और पावर में 1 जोड़ लिया है, फार्मूला है, और नीचे जो पावर है वही कर लेंगे, तो आपका बनेगा क्या, t²/2, ठीक है। केवल t dt का समाकलन क्या निकला है, t²/2, ये समाकलन निकला है। इसको आप कहीं नोट कर सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। केवल देखिए t पे पावर 1 का जब हमने निकाला क्या समाकलन, तो आया t²/2, तो मैं यहीं पे भर दे रहा हूँ, ठीक है। a को बाहर कर लिया, और t और dt का समाकलन निकाले हैं, तो आ क्या आ रहा है, t² आ रहा है। देख लीजिए वहां पे किया हूँ, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब चलिए एक बार s को s के साथ लेंगे तो s, और एक बार 0 के साथ तो माइनस कर लेंगे, 0 यही बना। आगे बढ़ जाइए, इसको चलिए एक बार आप u लीजिए, t को t के साथ लेंगे, एक बार 0 के साथ लेंगे, एक बार t के साथ होगा, एक बार t 0 के साथ होगा, फिर प्लस लगाइए। अब इसमें भी तो लिमिट था, लिमिट छूटा है, 0 से कहाँ तक, t तक था, तो वही अभी वैसे ही होगा ये, ठीक है। अब एक बार t² को t के साथ लीजिए, t²/2 हो गया, एक बार 0 पे लेंगे तो माइनस का 0 हो जाएगा। देख लीजिए अब आपका मान क्या है, ये s - 0 है तो केवल आप s लिखेंगे, यहाँ पे ut से मल्टीप्लाई कराइए, ut होगा, 0 हटेगा, प्लस a से इसमें गुणा कराइए तो at²/2 हो गया। देखिए यही हमें निगमन करके लाना था, यही हमें निगमन करके लाना था। अब प्रश्न बना कि कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने यहाँ पे हाफ तो दिखाया नहीं, कोई बात नहीं, लो बेटा यहाँ करके मैं हाफ भी दिखा दे रहा हूँ। यह हो जाएगा s बराबर क्या बनेगा, यह होगा ut और प्लस का हाफ at² बनेगा।
एस बराबर यू टी प्लस का हाफ क्या बना ए टी स्क्वायर। चलिए सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा गति के तृतीय समीकरण का नियम। किसका बेटा? गति के तृतीय समीकरण का निगमन जानेंगे कि गति के तृतीय समीकरण का निगमन कैसे किया जाता है। सभी छात्र ध्यान से देखिए बेटा, गति के तृतीय समीकरण का निगमन कैसे किया जाता है। देखिए गति का तृतीय समीकरण सबसे पहले मैं बता दूं क्या है, वह है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, गति के तृतीय समीकरण का निगमन करने के लिए गति के प्रथम समीकरण में जो आपने सूत्र यूज किया था वही लिखना है। क्या आपने यूज किया था बेटा? आपने यूज किया था a बराबर क्या, याद है आपको? a बराबर क्या यूज किया था? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल था, तो आपने किया था dv अपान क्या था dt का आपने यूज किया था। आप इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए ds से। अब ds से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा यार, ds से ds कट जाएगा। ठीक है, अब करोगे क्या, यहाँ पे देखो a बराबर, मैं इसको देखो कैसे सेट कर दे रहा हूँ, a बराबर या dv की जगह पे ds, dv के जगह पे ds मैं लिख दे रहा हूँ dv, और इसके नीचे जगह पे नहीं बेटा, इसके नीचे मैं लिख दे रहा हूँ ds को। ठीक है, और dt को भेज दे रहा हूँ उसके यहाँ पे, इंटू करेंगे। फिर देखो थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, देखो हमें सेट कैसे करना था। सेट करने का तरीका देखिए कैसे करना था। यहाँ पे है, हम ये लिखेंगे, समझ में आ रहा है। उसके बाद dv के नीचे आप df लिखेंगे dv अपान क्या होगा df, इनटू का सिंबल दीजिए। यहाँ पे देखिए अब ds के नीचे आपको लिखना है dt। याद रखिए किसका फार्मूला है, वेग का। किसका है? वेग का। तो यह होगा a बराबर dv अपान ds, a बराबर dv अपान ds, और इनटू में आप क्या कर देंगे v लिख लेंगे। क्या करेंगे? v। अब क्या करना है, इन दोनों में हमें समाकलन सेट करना है। क्या करेंगे? समाकलन सेट करेंगे। चलिए आइए समाकलन सेट किया जाए। तो बेटा जब दोनों तरफ समाकलन सेट करेंगे तो देखिए मान हमारा बनेगा क्या। यह समाकलन सेट करने से पहले एक काम कीजिए, आप इसके नीचे आप एक मान लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। चलिए एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह बनेगा a ds बनेगा, और यह आ जाएगा v को आगे कर ले रहा हूँ और dv को पीछे कर ले रहा हूँ। v को मैंने आगे लिया, dv को पीछे कर लिया। अब समाकलन करने पर लिखिए, समाकलन करने पर क्या लिखेंगे, समाकलन करने पर, क्या करने पर बेटा, समाकलन करने पर। चलो जब समाकलन करोगे तो क्या बनेगा, समाकलन a, यहाँ पे देखो a ds बराबर, इधर भी समाकलन करोगे तो क्या होगा, समाकलन v ds होगा। सॉरी v dv है, समाकलन क्या है, v dv है। ठीक, लिमिट लगाना है, क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, s वाला लिमिट लगाइए। क्या होगा बेटा, 0 से कहां तक, s तक। इसमें v वेग वाला लिमिट लगाइए। चलिए वेग का आप समाकलन कर रहे हैं तो क्या होगा, u से v तक। कहां से, u से v तक। चलिए देखिए कैसे अब सॉल्व हो गई। a को हम बाहर करेंगे, और ds का जब हम निकालेंगे समाकलन तो क्या बनेगा, केवल s होगा। ds का समाकलन केवल s होता है। ये कहां से कहां तक, 0 से s तक, बराबर में। चलिए अब वेग है, वेग देखिए वेग dv है, इसका जब आप समाकलन निकालेंगे तो क्या बनेगा बेटा, v, अभी पे पावर 1 है तो 1 प्लस 1 और बटे में 1 प्लस 1 होगा। और ऐसे कर लीजिए, लिमिट क्या है, u से v तक। इससे पहले अभी द्वितीय समीकरण निकाल कराया तो उसमें एक फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले का प्रयोग हो रहा है। तो ये हो रहा है a, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, s, केवल एक बार ऐसे ले लीजिए, यहाँ पे आप लिखिए a, और उसके बाद s को इसके साथ लीजिए s, फिर 0 के साथ लीजिए, घटा लीजिए ऐसे। ठीक, बराबर। अब ध्यान दीजिए, इस पे v स्क्वायर हो जाएगा, क्या बनेगा, v स्क्वायर, और नीचे आपका ऊपर 1 1 है तो नीचे भी आपका 1 1 ही होगा, तो ऊपर बनेगा आपका v स्क्वायर, और अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसके साथ क्या है आपका, u से कहाँ तक है, v तक है, u से कहाँ तक है, v तक है। चलिए अब मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, देखिए अब ध्यान से,
आप लिखेंगे यहाँ पे ए, भैया ए से एस में गुणा करेंगे क्या बनेगा, ए एस, जीरो तो हट जाएगा, इक्वल में चलना है आपको। इधर देखिए अब आप क्या करेंगे बेटा, वी स्क्वायर को आप वी के साथ लेंगे तो क्या बनेगा आपका वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब वी स्क्वायर अपॉन 2 को आप लेंगे यू के साथ तो यह क्या बनेगा बेटा, एक बार इसके जगह पे यू भरेंगे तो आपका हो गया यू स्क्वायर अपॉन 2। दोनों में ध्यान से देखिए दोनों का हर बराबर है तो ये हो गया ए एस, ऊपर हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन केवल 2। बेटा 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ए एस होगा और यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। समझ रहे हैं? अब क्या करना है, हमें लाना क्या था, वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस 2 एस लाना है तो हमारा हो जाएगा ये माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा 2as प्लस यू स्क्वायर बराबर में वी स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए हमें यही निगमन करके लाना था। सभी छात्र ध्यान से देखिए, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं आप सभी छात्रों से कहूँगा कि बेटा अगर मेरी वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर मेरे वीडियो को आप पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बेटा अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो फिर मैं इसको रिवीजन कर सकता हूँ। कहीं कोई दिक्कत है जैसे आप कह सकते हैं सर यहाँ पर हमें नहीं समझ में आया, तो कोई बात नहीं, कमेंट के माध्यम से बताइए बेटा, फिर इस वीडियो को मैं रिवीजन करूँगा, फिर आपको बेस्ट तरीके से बताऊँगा, अच्छे तरीके से बताऊँगा। और भी इसके तरीके हैं, पहले आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे तब। चलिए सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके